नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि पिछला एपिसोड हमने चलाया वास्तु को लेकर, वास्तु के बारे में आपको बताया वास्तु से क्या लाभ है, क्या हानि है। उससे पहले हमने चलाया था कि किस तरह से अगर शनि दोष होता है, इस तरह के तमाम विषय के बारे में हम लेकर आए थे। हम अलग अलग विषयों के बारे में, जैसा कि हम आपसे अक्सर बताते हैं कि हम अलग अलग विषयों को लेकर आते हैं ताकि आपको जानकारी हो हर चीज़ की, चाहे अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ हो, चाहे टेरो कार्ड से जुड़ी हुई चीज़ हो। एक एक चीज़ लेकर आते हैं ताकि आपकी जानकारी भी बढ़े और आपकी समस्याओं का हम निजात भी दिला सकें। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो विषय है दीपक। हम अपने घर में दीप जलाते हैं, भगवान के सामने जलाते हैं। कई लोग अखंड ज्योति जला कर रखते हैं कि भाई अखंड ज्योति उनके घर में 24 घंटे जलती रहनी चाहिए। तो आज हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों जलानी चाहिए कि नहीं जलानी चाहिए, किस किस को जलानी चाहिए, किन देवी देवताओं के लिए हमें दीप जलाना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं अध्यात्म गुरु स्वामी जितेंद्रिय महाराज जी। जितेंद्रिय महाराज जी, एक बार फिर से स्वागत है चैनल में आपका। जितेंद्रिय महाराज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लेकर आए हैं, दीपक का महत्व। हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को आज का पंचांग बताएं। आज 7 सितंबर है, दिन गुरुवार। आज का सूर्योदय का समय 6:14 पे है और सूर्यास्त का समय 6:35 पे है। आज की तिथि अष्टमी तिथि है और आज रोहिणी नक्षत्र है। आज का जो राहु काल है वो 1:57 से लेकर 3:30 तक रहेगा। जितेंद्र महाराज जी, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में दीपक का अपना एक अलग महत्व है और इस दीपक के महत्व को हम आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि हम दीपक जलाते क्यों हैं और दीपक जलाया क्यों जाए। तो पहले तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप जरा इस पर प्रकाश डालें कि हम दीपक क्यों जलाते हैं और हमें क्यों जलाना जरूरी है। बिल्कुल जी, दीपक हमारी सनातन धर्म की एक प्राचीन प्रथा में से चली आ रही है। हम सभी घर में पूजा करते हैं, अपने अपने हिसाब से जैसे भी करते हैं, सभी दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक जलाने का जो महत्व है, दीपक की जो विशेषता है, वो हमें नहीं पता। तो सनातन धर्म में आज हमारी यही बहुत सारी छोटी छोटी कमियां आ रही थी। इन्हीं को लेकर मैं उजागर करना चाहता हूँ कि हम अपनी दिनचर्या में, पूजा पद्धति में जो भी हम करते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी जानकारी क्या है। तो जब तक हमें पूरी तरीके से उसका महत्व और उसकी जानकारी नहीं पता होगा, तब तक हमारी पूर्ण निष्ठा नहीं होगी उसमें और हमें उसके पूरे फायदे भी नहीं पता होंगे। सिर्फ जो भी हमारी पूजा पद्धति होती है, सनातन परंपराएं होती हैं, हमें उसको जानकर उसका पूर्ण लाभ लेना है। सिर्फ इस तरीके से नहीं करना कि भाई हमारे पूर्वज करते रहे, पूजा करना है तो दीपक जलाना है और कारण क्या है नहीं पता, बस दीपक जलाना है। कुछ लोग होते हैं जी, कभी क्या तो देसी घी का जलाते हैं, देसी घी नहीं मिला तो कभी सरसों के तेल का जला दिया, वो भी नहीं हुआ। कुछ लोग उन्होंने रिफाइंड का भी जलाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है कि दीपक की एक विशेषता होती है कि दीपक किस तरीके से जलाना चाहिए, किसके नाम से जलाना चाहिए, उसकी कुछ खास विशेषताएं भी होती हैं। घी के दीपक के लाभ अलग होते हैं, सरसों के तेल के दीपक जलाते हैं उसका लाभ अलग होते हैं, तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उसके लाभ अलग होते हैं, और गाय के घी का जो हम दीपक जलाते हैं उसके लाभ अलग होते हैं। तो सभी तरीके के लाभ होते हैं इसमें और उसी हिसाब से हमें अपनी उन विशेषताओं को जानकर अगर हम उस तरीके से दीपक जलाएंगे तो उसका पूर्ण लाभ ही मिलेगा। कई बार होता है कि हम अपने घर की सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और लेकिन हम सरसों के तिल का दीपक जला रहे हैं, तो उससे हमारे घर में सुख शांति नहीं आएगी, लेकिन वो किसी और माध्यम से चलाया जाता है। तो जब तक आपको पूर्णतः उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको पूर्णतः उसका लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो आज का जो हमारा विषय यही है कि दीपक के बारे में हम जानेंगे, दीपक की विशेषताएं क्या होती हैं, किसके लिए जलाना चाहिए, किस तेल से जलाना चाहिए, कितने मुखी का दीपक होता है, किसके लिए होना चाहिए, और इसी तरीके से जो बाती का स्वरूप होता है, बाती का स्वरूप कैसा होता है। कुछ हमारे कलर्स के हिसाब से भी हम बाती बनाते हैं अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए। तो हम इसी बारे में आज के विषय में जानेंगे कि दीपक क्यों जलाना चाहिए और दीपक की विशेषताएं क्या होती हैं। आरती में दीपक का महत्व क्या है? दीपक जब हम जलाते हैं तो भगवान की जो हमारी आरती करते हैं तो ज्यादातर हम देसी घी का जो दीपक जलाते हैं उससे आरती करते हैं, क्योंकि बिना आरती का मतलब है जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको हमें खत्म करनी होती है। जब हम दीपक जला के उसकी भगवान की या इष्ट की आरती करते हैं तो उसके देसी घी के हम दिया जलाएंगे, उससे हम आरती कर रहे हैं। जो उसमें सुगंध आती है, सुगंध आने से वातावरण शुद्ध होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खत्म होती है और ऑक्सीजन आती है।
और जब दीपक जलता है तो घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जब हम इष्ट की आरती करते हैं तो उस आरती के अंदर वो सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां आना शुरू हो जाती हैं उससे। इसलिए दीपक का बहुत महत्व होता है। दीपक के साथ में कपूर की भी आरती हम करते हैं। ज्यादा कपूर की आरती कुछ विशेष कार्यों में की जाती है, लेकिन ज्यादातर जो भी हमारी पूजा पद्धति होती है, घर में हम सुबह शाम पूजा करते हैं या कीर्तन वगैरह कराते हैं, तो उसमें ज्यादातर जो हमारी आरती होती है हम देसी घी के ही दिया जला के भगवान की अपने इष्ट की आरती करते हैं। अच्छा पंडित जी, एक चीज और है, दीपक दर्शाता क्या है? दीपक अंधकार को मिटा के उस प्रकाश को दर्शाता है और दीपक नकारात्मकता को हटा के उस सकारात्मक को दर्शाता है। जब हम दीपक जलाते हैं, जो दीपक हमारा जलता है हमारे इष्ट के लिए जलता है। ज्यादातर हम घर परिवार में देखते हैं, हम जब भी सुबह शाम पूजा करते हैं तो हम अपने इष्ट के नाम से घर में दीपक जलाते हैं। तो ये दर्शाता है कि सकारात्मकता के लिए होता है। और जब शाम को सूरज ढल जाता है तो शाम की जो हमारी पूजा होती है सूर्यास्त के बाद होती है। सूर्यास्त के बाद पूजा करने का तात्पर्य यह होता है कि हम अपने इष्ट के नाम से अपने घर में दीपक जला रहे हैं। जब ब्रह्मांड में अंधेरा आ जाता है, वातावरण में अंधेरा छा जाता है, तो एक दीपक की जो रोशनी होती है उससे हमारे घर में उजाला आता है। और इसकी मान्यता ये भी है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड में सूर्य की किरणें पड़ती है वैसे वैसे नकारात्मकता खत्म होती है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां हमेशा उसमें अंधेरे में ही वास करती हैं, उजाले में वास नहीं करती। और जब सूरज ढलना शुरू होता है तो अंधेरा छाना होता है, तो जो नकारात्मक शक्तियां होती है वो सक्रिय होना शुरू हो जाती हैं। वो भी अगर आप अपने घर में दीपक नहीं जलाएंगे, पहली जो हमारी परंपरा होती थी दीपक जलाते थे, आज की हमारी कुछ परंपराएं बदल गई है कि आजकल बिजली का आविष्कार हो गया, बिजली भी है। लेकिन प्राचीन काल में जो हमारी परंपरा होती थी, सूरज ढलने के बाद हम अपने घर में अपने इष्ट के नाम का दीपक जलाते थे। वो दीपक जलाने का महत्व यही होता था कि हमारे घर में सबसे पहले तो जो नकारात्मकता शक्ति है वो ना प्रवेश करें, क्योंकि वो अंधेरा होने के साथ ही वो जगह ढूंढते भी किस जगह जाना है। हमारे इष्ट के नाम से अगर हमारे घर में दीपक जलेगा तो नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करेंगी, और जो हमारे घर में अंधकार हो रखा है तो उससे हमारा उजाला हो जाता है। इसलिए हमें दीपक जलाना चाहिए। और दीपक जलाने की प्राचीन परंपरा पहले एक ये थी कि हम अपनी दहलीज घर के बाहर भी दीपक जलाते थे, लेकिन आज तक ये परंपरा बहुत ही कम हो गई। आज ये होली के आसपास ही देखी जाती है परंपरा हमारी कि घर की दहलीज का पूजन करते हैं और घर की दहलीज पे दीपक जलाते हैं। दीपावली में देखी जाती है, दीपावली में ही देखी जाती है। लेकिन नियमित प्राचीन काल में हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो सबसे पहले हमारा दहलीज पूजन करते थे, कि अंधेरा होने के साथ भी सूरज होने के आसपास सबसे पहले दहलीज पूजन करते थे। दहलीज पे दीपक जलाने का मतलब होता है कि जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जो देवता है हमारे जो चौखट पे विराजमान होते हैं तो उनकी पूजा अर्चना करना, ताकि किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश ना करे। उसके बाद हमारे घर के अंदर इष्ट का दीपक जलता है। आज हम ये परंपरा हमारा देखा जाता है कि जब भी जो भी हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं तो सबसे पहले हमारा भगवान के कपाट खोलने से पहले हमारी दहलीज पूजन होता है। दहलीज पूजन के बाद ही भगवान के कपाट खुलते हैं। कपाट खुलने के बाद भगवान की पूजा अर्चना श्रृंगार वगैरह सब किया जाता है। तो दहलीज पूजन सबसे मुख्य होता है। दहलीज पूजन। अच्छा, एक चीज़ आपने कही, पहले होता था कि हमारे जो मेन डोर होते थे वहाँ पर हम लोग दीपक जलाते थे, और लेकिन अब वो चीज़ें पंडित जी ख़त्म होती गई हैं वो प्रथा, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ दीपक जलाने से चौखट जिसे कहते हैं, वहाँ दीपक जलाने से जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो अंदर नहीं आती हैं। और बहुत लोग ऐसा भी कहते थे जैसे भूत प्रेत जैसी बाधाएं हैं वो उजाले से भागती हैं, तो इसलिए दीपक जलाना चाहिए। तो ये जो ख़त्म हो रही है प्रथा, इसके पीछे का कारण क्या बनता जा रहा है? इसके पीछे का कारण है कि हमें हमारी सनातन परंपराओं के बारे में ही नहीं पता होता। क्योंकि पहले हमारी जो पूर्वज हमारे थे सब ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। जब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपनी दिनचर्या निकालने के लिए उन्होंने गांव से शहर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। गांव से जब शहरीकरण होना शुरू हो गया तो उस समय कुछ हमारी परंपराएं थी, वो परंपराएं टूटती चली आ रही थी। अब कोई भी गांव से शहर में कमाने के लिए आता है तो वो अपनी परंपराओं का पालन नहीं कर पाते। धीरे धीरे वो परंपरा सीधे सीधे खत्म होना शुरू हो गई। जब वो खत्म हो गई तो हमें उसका ज्ञान नहीं है। जब हमें उसका ज्ञान नहीं होता तो वो सकारात्मकता प्रभाव जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें मिल रहा था, वो एक चेंज जो एक परंपरा हमारी चली आ रही थी, वो परंपरा खंडित हो गई। खंडित होने के बाद भी हमारे घर में हमारे परिवार में नकारात्मकता आने शुरू हो गई, क्योंकि जिन परंपराओं का पालन हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे थे उन परंपराओं के बारे में हमें पता ही नहीं है। और अगर हम उन परंपराओं को देखते भी हैं, किसी के माध्यम से पता भी चलता है, तो पूर्णतः विश्वास हमारा नहीं होता, क्योंकि उसका हमें ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो हम करते नहीं है। अगर कोई भी करने की भी कोशिश करे तो उसको
पूरे मन से नहीं करेगा या करने की कोशिश भी करे तो चार लोग भी बोलेंगे जी क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ये परंपरा नहीं होती। क्योंकि शहर में ये चीज़ें नहीं होती, अगर ये चीज़ें अभी भी हमारे गांव देहात में ही भी चली आ रही हैं। इन गांव देहात में जो हमारी परंपरा पूर्णतः पालन किया जाता है अभी भी। गांव में देखा जाता है कि हाँ, चौखट के बाहर जो लोग हैं वो लोग नहीं भूले हैं, अपनी परंपरा को नहीं भूलते हैं। किस दिशा में दीपक जलाना सही रहता है? दीपक जलाने की वैसे तो चार दिशाएं होती हैं। चार दिशा में से पूर्व दिशा में जो दीपक जलाते हैं वो आपकी आयु वृद्धि के लिए होती है। उत्तर दिशा में जो दीपक जलता है वो आपकी धन वृद्धि के लिए होती है। दक्षिण दिशा में दीपक जलता है उसमें धन और जान की हानि भी होती है। दक्षिण दिशा में दीपक नहीं जलाना चाहिए। और पश्चिम दिशा में अगर आप दीपक का मुंह रख के जलाते हो तो आपको दुख में वृद्धि होती है। तो उत्तर और पूर्व दिशा में दीपक जलाना ही शुभ माना जाता है। बाकी पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुंह करके दीपक जलाना वहाँ पे अशुभ माना जाता है। तो जो भी हमारे जैसे मंदिर होते हैं, घर के अंदर मंदिर होते हैं, तो ज्यादातर हमारे उत्तर या पूर्व दिशा में ही होते हैं। और जिसके घर में उत्तर या पूर्व दिशा में मंदिर होते हैं या जो अपने घर में अपने इसके रोज उत्तर या पूर्व दिशा में जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं सुबह शाम, तो उनकी आयु में, निरोगता में वृद्धि होती है और धन वृद्धि भी होती है उनकी। मतलब काफी फायदा है अगर जलाया जाए, है। अच्छा, एक चीज और भी है कि किन किन देवी देवताओं को जो है मतलब दीपक जलाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, दीपक दिखाना चाहिए? दीपक ज्यादातर तो हम अपने इष्ट को ही दिखाते हैं कि जब हमारे जो कुल देवी होती है, घर में जो हमारे दीपक जलता है वो हमारी कुल देवी के नाम से दीपक जलता है, या हमें अपनी कुल देवी के नाम से ही जलाना चाहिए। क्योंकि कुल देवी के नाम से जलाने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो भी आपके इष्ट हैं, अपने इष्ट के प्रति आपको दीपक जलाना चाहिए। कि आप जिस देवी या देवता को मानते हो तो उन्हीं के नाम से आपको दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने का एक भेद और आता है कि जैसे आज के हिसाब से सनातन परंपराओं का पूर्णतः ज्ञान ना होने के कारण उनके मंदिर में कुल देवी के अलावा भी और भी देवी देवता विराजमान होते हैं। अब उनको कई बार भ्रम होता है कि भाई हम किसके नाम का दीपक जलाएं। कुछ लोग होते हैं भाई एक दीपक जलाते हैं, कुछ लोग होते हैं कई दीपक जलाते हैं, अलग अलग सबके नाम जलाते हैं। लेकिन कुछ कईयों को ये भी शंका होती है कि भाई हम किसके नाम का हमें जलाना उचित है। कुल देवी का पता होने के बाद भी कुछ लोग भगवान विष्णु के नाम से जलाना पसंद करते हैं, कुछ लोग हनुमान जी के नाम से जलाना पसंद करते हैं, कुछ लोग माता के नाम से जलाना पसंद करते हैं। तो सबकी अलग अलग मान्यता होती है। कुछ लोग अपनी कुल देवी के अलावा और देवताओं के नाम का भी जलाना पसंद करते हैं। तो जो दीपक होता है तो आप एक ही दीपक जलाइए, अपनी कुल देवी के नाम से जलाइए। अगर आपको कुल देवी के बारे में कुछ नहीं पता तो कुल देवी का नाम लेके जी हम अपनी कुल देवी के नाम से दीपक जला रहे हैं। और जो भी आपके घर में इष्ट आपके विराजमान है, आपके देवी देवता विराजमान है, आप उनके नाम का भी दीपक जलाइए। एक ही दीपक में आप सभी का नाम ले लीजिए। हमारी कुल देवी, प्रथम देवी हमारी कुल देवी है। और जो भी हमारे घर में हमारे इष्ट, हमारे देवता विराजमान है, उन सबका भी नाम लीजिए कि हम आप सबके नाम से दीपक जला रहे हैं। और उनसे भी प्रार्थना कीजिए कि भाई हमारे घर में सुख शांति और सौभाग्य की वृद्धि हो और जो भी नकारात्मकता है वो सारी की सारी खत्म होना शुरू हो जाए। तो अपने इष्ट के नाम से दीपक जलाना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होता रहता है। इष्ट के नाम से दीपक जलाया जाए। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एशियन न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों आपको बता दें, कोई भी टेरो कार्ड रीडर, कोई अध्यात्म गुरु या कोई एस्ट्रोलॉजर अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे इस शो का हिस्सा बनना चाहता है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, एक मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। स्वामी जी, एक चीज़ और भी है। देखिए, एक जो विषय आता है, कपूर का दीपक जलाना बेहतर है या फिर देसी घी का दीपक जलाना बेहतर है? जैसे आपने कहा कि निगेटिविटी दूर होती है, ऐसे में कपूर भी लोग कहते हैं निगेटिविटी दूर करता है। तो अब कपूर तो तुरंत खत्म हो जाता है, वो आरती के लिए होता है, लेकिन क्या कपूर ज़्यादा बेहतर रहता है दिखाने के लिए या फिर दीपक ज़्यादा बेहतर रहता है दिखाने के लिए? दोनों चीज़ें बेहतर रहती है। कपूर की मान्यता अलग होती है, दीपक की मान्यता अलग होती है। दीपक से सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आपको ऑक्सीजन भी मिलती है क्योंकि उसमें देसी घी जलता है। कपूर से जो भी आपकी सारी नकारात्मकता होती है वो खत्म हो जाती है। तो जब आरती करते हैं तो देसी दीपक के साथ साथ आप कपूर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक होता है कि आरती के बाद भी आपका जलता रहना चाहिए।
जो हमारी पूजा पद्धति होती है, जो पूजा पद्धति है, जब हमारी पूजा जब से शुरू होती है, जितने भी हम करते हैं, आधे घंटे की होती है हमारी, 15 मिनट की, 1 घंटे की होती है, उतना तो दीपक हमारे घर में जलते रहना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है तो कुछ समय तक हमारा दीपक जलना चाहिए, क्योंकि जिस इष्ट की हम नाम से दीपक जलाते हैं, जो हमारे देवी देवताओं के नाम से, आपने किसी के नाम से भी दीपक जलाया है, जब तक वो दीपक जलता है उस समय तक उस देवी देवता के आपके घर में पहरा रहता है। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं कि भाई इसमें दीपक जलाने के लिए कम से कम 2 घंटे का रहना चाहिए। जब शाम को हम दीपक जलाते हैं तो आप इतना उसमें घी तेल जिसका भी जलाते हैं उतना डालिए कि कम से कम आपके घर में 2 घंटे दीपक जलता रहे। तो 2 घंटे दीपक जलने का मतलब होता है कि आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता का प्रभाव नहीं रहेगा, और जो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति आपके घर में है वो स्वतः ही जलना शुरू खत्म हो जाएगी। क्योंकि नकारात्मक शक्ति जो होती है वो सकारात्मक शक्ति को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। समय सीमा कमी होती है नकारात्मक शक्ति की। अगर सकारात्मक शक्ति जैसे नकारात्मक शक्ति की सीमा कम होती है, सकारात्मक शक्ति की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो जो आप अपने इष्ट के नाम से वो दीपक जला रहे हैं, जब उनकी सकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ना शुरू होगा तो जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मकता है, नकारात्मक शक्ति भूत बाधा से नहीं होती, नकारात्मक आपके विचार होते हैं, नकारात्मक आपके रोग को भी ले सकते हैं, नकारात्मक आपका वातावरण होता है कि घर में कलेश होता है। तो जितना लंबे समय तक आपका दीपक जलेगा उतने लंबे समय तक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी, और जो भी आपके घर में दुख दरिद्रता, तकलीफ, कलेश घर में और नेगेटिव वातावरण है वो सारा का सारा खत्म होना शुरू हो जाएगा। कपूर से कुछ क्षण के लिए खत्म होता है। कपूर सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं जल पाएगा, आप कितना भी जलाने की कोशिश करेंगे सिर्फ 5 मिनट। तो कपूर की मान्यता अलग होती है, दीपक की मान्यता अलग होती है। तो दीपक को आप कम से कम 2 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे या पूरी रात भी आप जला सकते हैं। तो पूरी रात भी आप जलाएंगे तो पूरी रात आपके घर में आपके इष्ट का पहरा लगा रहेगा, और वो आपके लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। अच्छा, एक कुछ लोग अखंड ज्योति जलाते हैं घर के अंदर, और कुछ लोग ऐसा होता है कि कहते हैं कि भाई ये बुझना नहीं चाहिए, कई लोग सालों सालों तक जलाते हैं। तो क्या ये जलाना ठीक रहता है? अखंड ज्योति की एक मान्यता अलग होती है। आप अखंड ज्योति घर में जला सकते हैं कि ये आपके विषय है कि भाई आप अखंड ज्योति किस, आपका उद्देश्य क्या है, आप अपने किस के नाम से जलाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं भगवान राम के नाम से जलाते हैं, कुछ लोग भगवान कृष्ण के नाम से जलाते हैं, कुछ अपने इष्ट के नाम से जलाते हैं, या जो भी उनके मान्यता के हिसाब से, क्षेत्रीय परंपराओं के हिसाब से जो उनके देवी देवता होते हैं उनके नाम से अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो आप भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो उसके अखंड ज्योत जलाने के कुछ नियम होते हैं कि जो भी आप अखंड ज्योत जलाते हैं, तो आप घी की जलाना चाहते हैं या तिल के तेल की जलाना चाहते हैं। अखंड ज्योत ज़्यादातर हमें अपने देसी घी की ही जलानी चाहिए। देसी घी शुद्ध होना चाहिए और उससे वातावरण भी शुद्ध रहता है। और अपने इष्ट के नाम से आप जब तक अखंड ज्योत जलाते हो तो उस अखंड ज्योत की जो ऊर्जा होती है वो आपके घर में, आपके परिवार में समा जाती है। कि जब तक वो अखंड ज्योत आपके घर में जल रही है, जब तक आपका किसी भी तरीके का कोई भी अनिष्ट आपके परिवार के साथ नहीं हो सकता। अखंड ज्योत का ये होता है, अखंड ज्योत की मर्यादा ये होती है कि आपको जब अखंड ज्योत आपने जलाया तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। जब भी आप उसकी बातें को सही करते हैं, बातें उसकी कम हो जाती है, उसमें आप घी या तेल की वृद्धि करते हैं, तो उस समय आपको पूर्णतः स्वच्छ होना चाहिए। जब आप स्वच्छ नहीं होंगे तो वो अशुद्धि मानी जाती है। जब भी आप अपने मंदिर में अपनी ज्योत के पास जाते हैं, घी डालने जाते हैं, ज्योत सही करने जाते हैं, पूर्णतः आपको हाथ मुंह पैर धोने के बाद ही आपको उस ज्योत को हाथ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप कहीं से भी घूम के आ रहे हो और उसके बाद अपने ज्योत को हाथ लगा दिया, तो वो वातावरण को अशुद्ध करता है, वो नकारात्मकता होती है। इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए। क्या किसी विशेष कार्य के लिए जो दीपक है वो जलाया जाता है? बिल्कुल होता है। ये अपनी विशेष कार्य के लिए भी आप दीपक जला सकते हैं। विशेष कार्य के लिए, विशेष देवी देवता के लिए और विशेष तेल के लिए भी उसका विधान बताया हुआ हमारे शास्त्रों में। अब जैसे धन लाभ के लिए अगर आपको दीपक जलाना है तो आप देसी घी का दीपक जलाइए, तो ये शुभ माना जाता है, इससे धन की वृद्धि होती है। अगर आपको शत्रु नाश के लिए दीपक जलाना है तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सरसों का तेल थोड़ा कड़वा होता है तो उससे सारे नकारात्मकता खत्म होती है और जो भी शत्रु होते हैं आपके शत्रु का नाश होता है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए भी आपको सरसों के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए आपको महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जब घर में महुए का तेल जलता है तो उसकी जो शुद्ध खुशबू होती है, वातावरण से शुद्ध होता है, तो उससे आपके घर में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप महुए के तेल की जो अखंड जो जलाएंगे तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति मिलेगी। राहु और केतु को शांति के लिए आपको अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु का दोष आ रहा है, केतु का दोष आ रहा है, तो आप अलसी के तेल का दीपक जलाना शुरू करेंगे घर में, तो राहु के दोषों, राहु और केतु के दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए, अपनी कुल देवी देवता की प्रसन्नता के लिए, या उसके लिए आपको देसी घी का ही दीपक जलाना चाहिए। और हनुमान जी के लिए आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जब आप हनुमान जी के नाम से चमेली का तेल का दीपक जलाएंगे, तो जो भी आपके घर में नकारात्मकता होती है, भूत बाधा होती है, ऊपरी हवा का चक्कर होता है, जो बाधाएं आपकी कभी शांत नहीं होती, जिनका आपको समाधान नहीं मिलता, आप चमेली के तेल का दीपक जलाना शुरू करेंगे तो उसमें आपको बहुत लाभ होगा। चमेली के तेल का जो दीपक जलाया जाता है वो आपको सूर्यास्त के बाद ही जलाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप जितना लंबे समय तक आप चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे, कम से कम आपके को चमेली के तेल का दीपक 4 घंटे जलाना चाहिए। अगर आपके घर में असाध्य रोग हैं और नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है और किसी भी तरीके का समाधान आपको नहीं मिल रहा, तो आप हनुमान जी के नाम से घर में 4 घंटे के लिए सूर्यास्त के बाद चमेली का तेल का दीपक लगातार जलाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो वातावरण में आपकी जो नकारात्मकता है उसमें काफ़ी सुधार आ रहा है, और जो भी आपके जीवन में बाधाएं चल रही हैं, जिनका आपको समाधान नहीं मिल रहा था, वो धीरे धीरे आपकी स्वतः ही खत्म होना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आपको कोई विशेष प्रबंध नहीं करना पड़ेगा, विशेष उपाय नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ हनुमान जी की एक छोटी सी फोटो रख लीजिए, छोटी सी मूर्ति रख लीजिए, या पंचमुखी हनुमान जी रख लीजिए, उसके सामने आप चमेली के तेल का दीपक रोज जलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ अब हम जानना चाहेंगे स्वामी जी कि अभी हम अखंड ज्योति की बात कर रहे थे, तो ये अखंड ज्योति क्या मतलब कुछ दिन तक जलानी चाहिए? कि बहुत लोग होते हैं अपने घर में सालों साल जलाते हैं, तो क्या घर के अंदर अखंड ज्योति सालों साल जलाना ठीक होता है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर भाई कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर दिक्कत भी पैदा हो सकती है। तो ऐसे में क्या सालों साल जलाना चाहिए अखंड ज्योति लोगों को, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर दिन तक जलाना चाहिए? इसमें आप अखंड ज्योत जलाने के आपके अलग अलग नियम हो सकते हैं। जैसे कि नवरात्र होती है, नवरात्र में सिर्फ माता की जो अखंड ज्योत जलती है 9 दिन के लिए जलती है। आपको विशेष कार्य के लिए, विशेष शिष्ट की प्राप्ति के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए आपको जलाना है, तो आप अपने मन्नत मांग के भी अखंड ज्योत जला सकते हैं कि 40 दिन जलाना है, 21 दिन जलाना है, 11 दिन जलाना है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको अपनी कुल के देवी देवता की प्रसन्नता के लिए आपको अखंड ज्योत जलानी है, तो आप निरंतर जलाते रहिए। आप अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लेंगे, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। लेकिन आप निरंतर लंबे समय के लिए जलाना चाहते हैं, तो आप अपने इसकी प्रसन्नता के लिए, उनको खुश करने के लिए आप जलाएंगे। तो इसमें आपकी कोई मन्नत नहीं है, आप इस प्रसन्न करने के लिए जला रहे हैं। तो उसमें आपको अगर किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो भी जाती है, तो उसमें आपको किसी भी तरीके का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने लाभ के लिए नहीं जला रहे, आप अपने इसकी प्रसन्नता के लिए जला रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं फिर घर खुला भी नहीं छोड़ सकते, अकेला नहीं छोड़ सकते, किसी को घर में रहना पड़ेगा जब लंबे वक्त तक हम ज्योति जलाते हैं। और अगर उसमें भी कहीं अगर ज्योति बुझ जाए तो लोग डर जाते हैं। तो ये क्या डर सही है? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। जब आप सेवा करते हैं तो सेवा में किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए। जब मन्नत मांगते हैं, विशेष कार्य उद्देश्य होता है, तो उसके लिए फिर आपके नियम होते हैं। लेकिन जब आप सेवा कर रहे हैं तो डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णतः आपको ज्ञान है। ज्ञान के बाद आप दीपक जलाएंगे और अपना सामर्थ्य पूरी तरीके से दिखाएंगे। कि अगर आप उसमें लापरवाही करते हैं, ढील देते हैं, तो आपको उसमें डरने की जरूरत है। अगर आप पूरा योगदान दे रहे हैं, पूरी भक्ति भावना से सब कर रहे हैं, और आप ज्योत का पूरा ध्यान रखने की जल ना जाए, रात में भी आप उठ के बार बार देख रहे हैं, अगर उसके बाद भी आपकी ज्योत खंडित हो जाती है, बुझ जाती है, तो उसमें डरने की, किसी भी तरह की चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जो अखंड ज्योत जलाना शुरू करते हैं तो इसकी कृपा आना शुरू होती है। तो कई बार आप ये भी देखेंगे कि जब आपको एक निरंतर लंबा समय हो गया, 6 महीने हो गया, लगभग 1 साल के आसपास होना शुरू हो गया, तो इसकी जिसके नाम से भी जला रहे हैं, इष्ट की कृपा आपके पास आना शुरू हो जाती है। तो इष्ट की जब कृपा आ रही है, तो आपको स्वतः कैसे पता चलेगा कि कृपा आ रही है? तो आप देसी घी की जला रहे हैं, या तिल के तेल की जला रहे हैं, या किसी की आपने ज्योत जलाना शुरू कर दी, अखंड ज्योत, तो वो ज्योत आपके बीच में 1-2 बार बुझना शुरू हो जाएगी। आप कितना भी ख्याल रख लीजिए उसका, वो आपकी बुझना शुरू हो जाएगी। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि भाई कहीं कमी आ रही है, मेरी गलती आ रही है। कई बार आपको भ्रम भी होगा कि भाई तेल में कमी आ गई, या तेल खराब आ गया, जो बार बार बुझ रही है। पहले से इतने समय तक नहीं बुझ रही थी, लेकिन अब बुझना शुरू हो गई। आप पूर्णतः ध्यान रख रहे हैं, पूर्णतः उसके लिए जागरूक हैं, उसके बाद अखंड ज्योत खंडित हो रही है, तो उसमें आपका दोष नहीं है। तो उसको डर या उसमें भय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास इष्ट की कृपा आना शुरू हो गई है। ये कुछ समय के लिए चलता है, उसके बाद हफ्तेवार या 10 दिन तक चलेगा। बीच में आपकी 1-2 बार ज्योत खंडित हो जाएगी, आप दोबारा जला लीजिए। आप भी अपना प्रेशर दिखाइए, जिद दिखाइए, भाई मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, भाई जब जितनी बार बुझेगी उतनी बार करूँगा।
तो निरंतर आप प्रयास करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका कोई हानि भी नहीं होगी। अगर खंडित हो भी जाते हैं तो इसकी आप कृपा रही है कि वो अपना होने का एहसास दिला रहे हैं, वो इसलिए वो जोत कई बार ठंडी हो जाती है। तो स्वामी जी ने आज हम लोग को ज्योति के बारे में बताया कि ज्योत कितनी महत्व रखता है सनातन धर्म में और क्यों जलाना चाहिए, किसके लिए जलाना चाहिए और किस तरह की ज्योत बताया कि दुर्गा जी के लिए अगर जलाते हैं या माता जी लोग के लिए, बजरंग बली के लिए अगर कोई ज्योत जलाते हैं तो किस का जलाना चाहिए, चमेली के तेल का जलाइए कितना फ़ायदा मिलेगा, घी का जलाइए कितना फ़ायदा मिलेगा, तेल का जलाइए कितना फ़ायदा मिलेगा। तो हर चीज़ ज्योति के बारे में बताया और सनातन धर्म में ज्योत का अपना एक अलग महत्व है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।